Hello dear students, in second preparatory assignment we will revise chapter number 19 and 12. Dear students, exercise 19.1 में आपने क्या किया था? मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड किया था. व्हाट इज मीन? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़. मीन्स जो आपको डाटा दिए उनको प्लस करके डिवाइड वो वैल्यूज़ कितनी हैं, जैसे कि ये 5 हैं, सो सॉल्व करना है. दिस इज़ मीन. एंड बच्चे मीडियन क्या था? मीडियन में पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले किया है. मीडियन इज़ द सेंट्रल नंबर, ठीक है. जैसे यहाँ पे सेंट्रल नंबर कौन सा है? 7. सो दिस इज़ मीडियन. बच्चे अगर ये देखो, ये कितनी वैल्यूज़ हैं? 5 है. 5 इज़ ऑड नंबर. ऑड नंबर्स में तो सीधा सेंट्रल वैल्यू जो होगी वो हमारा मीडियन होगा. बट अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं बच्चे, अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तब मीडियन कैसे होगा? सपोज हमारे पास वैल्यूज़ हैं 5, 10, 15, 12, 7, 8. There are 6 values, that is even number of values. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा हमारा? 7, सबसे पहले 5, देन 7, 8, 10, 12 एंड 15. सो मीडियन होगा हमारा. अब हमारे सेंटर में ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं 8 एंड 10. दोनों का हमने लेना है मीन. दैट इज़ 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2. 10 प्लस 8 इज़ 18. 18 डिवाइड 2, दैट मीन्स आवर मीडियन इज़ 9. क्लियर? एंड व्हाट वाज मॉड? जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, द नंबर्स दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड मॉड. क्लियर? जैसे कि सेकंड समय देखो 3, 5, 4, 3, 5, 4. पहले भी आप इसको भी पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, फिर आपको पता चल सकता है कि हमारा मॉड कौन सा है, कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है. इन सेकेंड एक्सरसाइज वी हैव ड्रॉन बार ग्राफ. स्टूडेंट्स, बार ग्राफ बनाते समय आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो ये बार्स बना रहे हो ये सारे इक्वल विड्थ के हो और इनमें जो स्पेस है वो भी क्या हो? इक्वल हो. क्लियर? एक्सरसाइज 19.3 में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था. व्हाट वाज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. स्टूडेंट, ये देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स? पहले बताओ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26. एंड उसमें से वोवल कितने होते हैं? A, E, I, O, U. दैट मीन्स 5 वोवल्स. So probability is equal to number of vowels divided by total number of letters. That means 5 by 26. Similarly, a number from 1 to 11 is chosen at random. What is the probability of choosing an odd number? Total numbers कितने हैं हमारे पास? From 1 to 11 is equal to 11. Odd numbers कौन से हैं इसमें से? 1, 3, 5, 7, 9 and 11. That is 6. So probability of choosing an odd number is equal to 6 by 11. Third was, what is the probability of getting either 2, 4, 5 or 6 in one throw of a die? A die is thrown once, so total number of outcomes is equal to 6. Probability of getting either 2, 4, 5 or 6 is equal to 4 by 6 because number of outcomes occurring is equal to 4. Total outcomes is 6. So that means cancellation करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 by 3. What was sixth question? A bag contains 4 blue, 4 red, 6 yellow and 10 white marbles. What is the probability of drawing the following? Which of these is a certain event? Number of blue balls 4, number of red balls 4, number of yellow balls 6 and number of white marbles, number of white marbles is equal to 10. So total number of marbles is 4 plus 4 is 8 plus 6 is 14 and 10, 24. So what is the probability of blue marbles? Number of blue marbles is 4. Total marbles is 24. So that means probability of blue marbles is 4 by 24. Clear? Similarly, probability of drawing a yellow marble is
6/24 because number of yellow marbles is 6, so 1/4. Probability of drawing a red marble, number of red marbles is 4, so 4/24, that is 1/6. Probability of drawing a white marble, number of white marbles is 10, so 10/24, that is 5/12. Similarly, probability of drawing a blue or a yellow, blue और yellow को हम पहले ऐड करेंगे, that means 4 + 6, that is 10, so 10/24, clear, that means 5/12. Hope it is clear to you. Now let's start chapter number 12. इन चैप्टर नंबर 12 बच्चे, चैप्टर नंबर 12 में हमने क्या क्या पढ़ा था? कंप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, एंगल्स अबाउट अ पॉइंट एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल्स? हाँ जी बच्चे, दो एंगल्स को जब ऐड करके हमारा सम आ जाए 90 डिग्री, राइट एंगल, सो दैट मीन्स वो दो एंगल्स क्या होंगे? कंप्लीमेंट्री. और सप्लीमेंट्री मीन्स अगर दो एंगल्स को ऐड करके हमारे पास लीनियर 180 डिग्री आ रहा है सम, सो दैट मीन्स वो एंगल्स कौन से हैं? सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल मीन्स टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन साइड, जिसकी एक कॉमन साइड हो, आर्म हो, एंड अ कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स हो, विद देयर आर्म्स लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. देखो, angle COB and angle BOA are adjacent angle because they have a common arm BO and common vertex O, और इनकी जो opposite sides हैं वो कौन सी हैं? OC and OA. clear? Linear pair क्या होता है? Two angles are said to form a linear pair if they are adjacent angles formed by two intersecting lines. A linear pair is a pair of adjacent supplementary angles. Supplementary angle means जिनका sum 180 डिग्री हो. नेक्स्ट वॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स व्हेन टू लाइंस L and M इंटरसेक्ट. यहाँ पे L एंड M लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड. यहाँ पे हमारे पास 4 एंगल्स बन गए हैं. द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट. कौन से वर्टिकली एंगल है? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट. हाँ जी बच्चे, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? स्टडी द फिगर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. आपने क्वेश्चंस को रीड करके आंसर देने की. नेम टू पेयर्स ऑफ एंगल दैट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर. इसमें से आपने चूज करने की कौन से पेयर हैं जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. आर एंगल ACH एंड एंगल ABD एडजेसेंट एंगल्स. एंगल ACH एंड एंगल ABD बताना है कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं. डू एंगल FBC एंड एंगल GCB फॉर्म अ लीनियर पेयर. क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? नो. सो ऐसे आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. OA and OX are opposite rays. CD and E are points outside of line AX and on the same side of it. Do the following pairs of angles form a linear pair. क्या ये वाले एंगल्स हैं जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं या नहीं? फाइंड आउट करना है आपने. फोर्थ क्वेश्चन वॉज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फिगर्स गिवन बिलो. ये आपको कुछ फिगर्स दी हैं, इन फिगर्स को देख के आपने ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, लेबल ईच फिगर डिफरेंटली. यू मे यूज द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट और नंबर्स टू डिनोट एंगल्स. आपने क्या सबसे पहले करना है कि लेबल करना है, नेमिंग करनी है इन फिगर्स की. सेकंड क्वेश्चन, नेम द पेयर्स ऑफ एंगल विच आर सप्लीमेंट्री. फिर आपने वो पेयर्स बताने हैं कि जो सप्लीमेंट्री मीन्स जिन दोनों एंगल्स को प्लस करके क्या हमारा सम क्या आता है? 180 डिग्री. नेम द पेयर्स ऑफ एंगल्स विच आर कंप्लीमेंट्री मीन्स एंगल्स जिनका सम है 90 डिग्री, वो पेयर्स बताने हैं. डज एनी पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑल्सो इंक्लूड अ पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स? नेम देम. क्या इसमें से कोई पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल का जिसमें कंप्लीमेंट्री एंगल का पेयर भी इंक्लूड हो? वो आपने देखना है, फाइंड करना है. विच फिगर नाइदर हैव अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स नॉर अ पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स. व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स आर दे? मीन्स कि कौन सी फिगर है जिसमें ना ही सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं ना ही कंप्लीमेंट्री एंगल के हैं. क्लियर? अगर नहीं है तो उसमें कौन से एंगल्स हैं? फिफ्थ, आंसर द गिवन क्वेश्चंस. कैन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स बी कंप्लीमेंट्री. क्या जो सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर्स हैं वो कंप्लीमेंट्री हो सकते हैं? आंसर विल बी नो. बच्चे सिक्स्थ क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन से पेयर कंप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं और कौन से पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स. मींस अगर दोनों को प्लस करके 90 बन रहा है तो वो कंप्लीमेंट्री हैं, अगर दोनों को प्लस करके 180 बन रहा है तो वो सप्लीमेंट्री. क्लियर?
सेवंथ गिव द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल। कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, 90 में से सब्ट्रैक्ट करके, मीन्स अगर हम 90 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा कंप्लीमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम 180 में से एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमें सप्लीमेंट मिल जाएगा। क्लियर? हाँ जी बच्चे, एक्सरसाइज 12.2 में आपने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं कि जिनके बीच डिस्टेंस सेम रहे, कि हर एक पॉइंट में डिस्टेंस क्या हो, सेम, वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। और पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे कि इन फिगर्स में आपने पैरेलल लाइंस लिखने की, पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, जैसे फर्स्ट फिगर में ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। सेकेंड फिगर में क्या है, ई एच इज़ पैरेलल टू एफ जी एंड ई एफ इज़ पैरेलल टू एच जी। थर्ड फिगर में आई जे पैरेलल टू एल के एंड आई एल पैरेलल टू जे के। इन एक्सरसाइज 12.3 बच्चे आपने पढ़ा था ट्रांसवर्सल्स के बारे में। ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट गोज अक्रॉस टू और मोर गिवन लाइंस। लुक एट द फिगर्स, देखो 2 लाइंस क्रॉस कर रहा है, दिस इज ट्रांसवर्सल। 3 लाइंस क्रॉस कर रहा है, दिस इज ट्रांसवर्सल। 2 लाइंस क्रॉस कर रहा है, दिस इज ट्रांसवर्सल। क्लियर? इसके बाद हमने कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि जो ट्रांसवर्सल फॉर्म करता है। पहले देखो, ये हमारे पास एक फिगर बनी है, ये लाइंस है हमारे पास और ये ट्रांसवर्सल है। क्लियर? ट्रांसवर्सल ने ये वाले एंगल फॉर्म किए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फर्स्ट एंगल इज इंटीरियर एंगल्स। इसमें से इंटीरियर एंगल्स, द एंगल्स दैट हैव वन कॉमन आर्म एंड दैट लाई बिटवीन 2 लाइंस आर कॉल्ड इंटीरियर। इसमें से इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 3 4 5 एंड 6 एंड दैट हैव अ कॉमन आर्म। ये वाली आर्म इनकी कॉमन है और ये दोनों लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, सो दैट आर इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर दैट डू नॉट हैव अ कॉमन आर्म एंड विच डू नॉट लाई बिटवीन 2 लाइंस, दैट मीन्स एंगल 1 2 7 एंड 8, इनकी कोई भी कॉमन आर्म नहीं है और ये लाइंस के बीच भी लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये एंगल 1 2 7 एंड 8 क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Corresponding angles are angles that correspond to each other as they are similarly placed. Corresponding angle correspond करते हैं एक दूसरे को क्योंकि वो similarly placed होते हैं, जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 5, बिकॉज ये ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में है और ये दोनों ही एंगल्स दोनों लाइंस के ऊपर है। ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग, angle 3 and angle 7 are corresponding, angle 4 and angle 8 are corresponding. And student, corresponding angles हमेशा क्या होते हैं, equal होते हैं। Clear? नेक्स्ट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स से पहले हम पढ़ के हैं, अल्टरनेट मतलब जो अल्टरनेट पोजीशन पे हैं। देखो 3 4 5 एंड 6 आर इंटीरियर, बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से, 3 एंड 5 4 एंड 6, और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से, 2 एंड 8 1 एंड 7, और ये भी आपस में होते हैं इक्वल। एंड बच्चे जो हम इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल पढ़ के आए हैं, ठीक है, उनमें से जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180। Similarly, the sum of exterior angles on the same side of the transversal is equal to 180. क्लियर बच्चे? हाँ जी बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपने बताया कि किस फिगर में एल ट्रांसवर्सल है या नहीं। सेकंड में इन फिगर 1 बिलो द लाइन एम एंड एन आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल एक्स एंड वाई। बच्चे पहले देखो, एंगल एक्स और 70 डिग्री आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो दैट मीन्स एंगल एक्स विल बी ऑफ 70 डिग्री. So because of corresponding angle. Now how will we find angle y? देखो, angle x and angle y are interior angles and these are on the same side of transversal. That means their sum will be 180. So angle x plus angle y is equal to 180 degree. ये देखो बच्चे, angle x plus angle y is equal to 180 degree because interior angles on the same side of transversal are supplementary. So what is measure of angle x is 70 degree. Angle y is equal to 180. So angle y will be 180 minus 70, that is 110 degree. So similarly you can find the others angles
by using properties, by using angles formed by transversals. Thank you. All the best.